हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर बेटा सबसे इम्पोर्टेंट वाला मैं टॉपिक शुरू किया हूँ। जी हाँ, आपको पता होगा कि हमारा 1 जनवरी से जो है सेशन शुरू हो गया है, लेकिन कुछ दिन क्लासेस बंद थी बिकॉज कुछ यहाँ पे लगने वाले थे ना, इतनी सुविधाएं नहीं थी कि गर्मी के कारण नहीं हो पा रही थी क्लास। बट अब वो सारी चीजें फुलफिल हो गया, दिन अब क्लास शुरू हो गया है। और हम लोग कल राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लिए थे। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। जी हाँ, क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप में बेटा क्या है, लेखक है। क्या है, लेखक है। और इनका हम लोग बेटा ध्यान देना, जीवन परिचय भी देखेंगे, साहित्यिक परिचय भी देखेंगे और इनकी प्रमुख कृतियां भी देखेंगे। ऐसा नहीं है सर कि केवल हम लोग एक ही पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग सभी के सभी पढ़ेंगे। जीवन भी परिचय पढ़ लेंगे, साहित्यिक परिचय भी पढ़ लेंगे और कृतियां भी पढ़ लेंगे। और ये आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है सर? तो 5 नंबर का आता है। जी हाँ, 5 नंबर का आपका आता है वासुदेव सरगर्वाल जी का। यहाँ पे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां। अब कुछ चीजें बात कर लेते हैं बेटा। जीवन परिचय, जो आर्ट वाले हमारे स्टूडेंट होते हैं वो जीवन परिचय को पढ़ते हैं। जो साइंस वाले हमारे बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं किसको बेटा? वो हमें पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय को। और ये दोनों याद करना रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और आपके बोर्ड में भी हो जाएगा। क्या बेटा? कृतियां। क्लियर है? यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। सर इनकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ आपको सर जी एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत सर नहीं होनी चाहिए, चलेगा। देखिएगा, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वहां पे बेटा माइंड मैप की जरूरत पड़ती है। माइंड मैप एक ऐसा चीज होता है जो कि हमारा पूरा चीज एक ही जगह मिल जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम में रिवीजन का काम आता है। ठीक है ना। ये रहे भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्या रहे बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ऐसे आप एक पेज ले लीजिएगा। जो कला वाले स्टूडेंट हैं वो तो जीवन परिचय याद करेंगे, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो साहित्यिक परिचय याद करेंगे। क्लियर है? बना लेंगे पॉइंट में। फिर जीवन परिचय में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, क्या अंदर इनके विशेषता थी। बेटा ये बताइए, अगर एग्जामिनर के सामने ये कहेंगे कि अगर ये जो लेखक हैं इनके अंदर ये कमियां हैं वो कमियां हैं, पहली बात अगर कोई कमियां होती तो ये तो लेखक होते नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चीजें अच्छाइयां तो होंगी ना, जिसकी वजह से ये लेखक मिले। बस वही बेटा आपको लिखने की जरूरत है कि जो जो इनके अंदर अच्छाइयां हैं वो क्या करिए बेटा, लिख दीजिए। ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय में इनके अंदर इन्होंने कौन कौन से ऐसे योगदान दिए। इन्होंने निबंध लिखा, ठीक है ना, आत्मकथा लिखा, इन्होंने कहानी लिखा, तो ये सब साहित्यिक परिचय में आ जाएगा। कृतियां में अरे भैया इनके जितने भी हैं, जैसे निबंध संग्रह है, शोध संपादन है, तो ये सब सारा लिख देना है। तो साहित्यिक परिचय में जैसे इनको साहित्य के रूप में प्रकरण निबंधकार, इतिहासकार और पूरा तत्व का विशेषज्ञ माना जाता है। अच्छा, इन मतलब कि इनका जो मेन उद्देश्य रहा वो भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास धर्म का इनको मुख्य केंद्र माना जाता है। मतलब इन्होंने ज्यादातर इसी पर इन्होंने काम किया था। और इनके बहुत सारे प्रमुख योगदान भी हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, जायसीकृत पद्मावत की इन्होंने सांस्कृतिक व्याख्या भी किया। मतलब संस्कृत में इन्होंने उस चीज की व्याख्या करके दिया। ठीक है ना। और इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में खेड़ा, जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। हर किताबों में अलग अलग है, तो आप जन्म को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सर ये 7 अगस्त, वहां पे तो ये लिखा था ये। इनकी जो शिक्षा हुई थी सर, पढ़ाई, वो एमए बीएचयू से किए थे। पीएचडी और डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। क्लियर है? उसके बाद इनकी विशेषता सर, ये बचपन लखनऊ में इनका बीता था और ये गंभीर व्यक्तित्व के क्या थे, आदमी थे। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को 63 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक। अब हम लिख लेते बेटा जीवन परिचय। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई डाउट है क्या? एक बार बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बेटा जीवन परिचय, ये जो जीवन परिचय होता है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। हर साल आता है। सर कितने नंबर का आता है? सर कितने नंबर का आता है?
सर ये जो जीवन परिचय है वो बेटा आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है सर? 5 नंबर का आता है, जिसमें आपको बेटा कृतियां भी लिखना रहता है। क्या रहता है? कृतियां भी लिखने के लिए आपका दिया रहता है। ठीक है ना? अब इनका मेन मेन पॉइंट लिखेंगे, जैसे जन्म, मृत्यु, अगर माता पिता है तो माता पिता का नाम, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया था, हो गया, काम खत्म। इतना ही जीवन परिचय लिखना होता है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट बोलता है बेटा 80 शब्दों में लिखो। अगर वो 80 शब्द का डायरेक्ट बोल दिया तो आप 100 शब्दों में क्यों जा रहे हैं? अधिकतम 80 शब्द। अधिकतम 80 शब्द का मतलब ही होता है कि उससे ज्यादा नहीं लिखना है। क्लियर है ना? तो डॉक्टर वासुदेव सलगरवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला है, उसमें एक गांव है खेड़ा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका बचपन जो है वो लखनऊ में भी था। जन्म तो वहां पर हुआ था, लेकिन इनका जो बचपन है लखनऊ में भी था, क्योंकि इनके माता पिता जो है बेटा वो लखनऊ में रहा करते थे। क्लियर है? इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए, पास किया, और इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिकालीन भारतवर्ष विषय पर पीएचडी तथा डी लिट की इन्होंने उपाधियां भी बेटा क्या की, प्राप्त की। ये केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय के डीन भी रहे। वर्ष 1967 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। फिर इनकी जो सर मृत्यु है वो कब हुई थी? सर 1967 ईस्वी में। अच्छा, कुल कितने साल हो गए? 1904, 1967। अगर ये 67 में से हम 4 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 63 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये रहा बेटा जीवन परिचय। फिर से बोलिए, जीवन परिचय कौन लिखेंगे सर? हम कला वाले स्टूडेंट याद करेंगे। क्लियर है सर? क्लियर है। ठीक है सर, साइंस वाले बच्चे हैं बेटा ये याद कर लो, साहित्यिक परिचय याद कर लो। हाँ, कोई मना कर रहा है सर? कोई मना कर रहा है क्या? ना, कोई नहीं मना कर रहा है, कोई मना नहीं कर सकता भाई। आपको क्या याद कर लेना है? साहित्यिक परिचय आपको याद कर लेना है। साहित्यिक परिचय बेटा आपको क्या करना है? याद कर लेना है, कोई मना नहीं कर सकता। क्या लिखेंगे? बस जितना लिखा है बेटा उतना ही याद करना। क्या याद करेंगे? डॉक्टर वासुदेव सलगरवाल हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट निबंधकार, इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो निबंधकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, और पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में क्या है बेटा? ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन और कला का गहरा विश्लेषण किया है। इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, जो हिंदी साहित्य में इनका अद्भुत योगदान क्या होता बेटा? माना जाता है, माना जाता है। ठीक है? कृतिया सर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपको बेटा आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, ध्यान देना। अगर आप कृतिया याद कर लेते हैं तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है वो यहीं से बनता है। अभी इसमें आपको हम बता देते हैं विधा। देखिए बेटा एक बात ध्यान देना, क्या होता है? एक विधा नामक चीज होती है। सरीस ये कौन सा जानवर भाई? विधा मतलब अगर हम बात करें, जब हिंदी, प्योर हिंदी किताबों में विधा बोला जाता है, वैसे इसको प्रकार बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको टाइप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किस प्रकार का टाइप है? जैसे अगर मैं मानूं सर ये इंसान है, यह इस प्रकार का है तो इंसान है, लेकिन किस प्रकार का इंसान है? सर बदतमीज है, सर अच्छा है, सर बहुत अच्छा है। ध्यान देना, है इंसान ही, लेकिन वो किस प्रकार का है? तो वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। समझा ना? उसी प्रकार है तो ये सभी सभी रचना है। ये कल्प वृक्ष भी रचना है, पाणिकालीन भारतवर्ष भी रचना है, पृथ्वी पुत्र भी रचना है तो रचना ही, लेकिन किस प्रकार की रचना है? वो है बेटा निबंध, वो है शोध ग्रंथ, वो है संपादन व टीका। फिर से बेटा, किस प्रकार है? तो रचना सभी सभी, लेकिन किस प्रकार की रचना है बेटा? वो निबंध संग्रह है, वो शोध ग्रंथ है, और वो है संपादन व टीका। और ये जो हम प्रकार इसमें डाल देंगे तो बेटा वो बन जाता है हमारा विधा। यानी कि किस विधा की रचना है। मैं बोलूं पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है? सर ये निबंध संग्रह है। वागंध्यारा किस विधा की रचना है, मतलब किस प्रकार की रचना है? बोलेंगे तो विधा ही, प्रकार नहीं, विधा ही। सर निबंध संग्रह है। सर पाणिकालीन भारतवर्ष
किस विधा की रचना है? यह एक शोध ग्रंथ है। समझ में आ गया? ऐसे आपको याद करना है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे साथ निबंध संग्रह याद करिए, पृथ्वी पुत्र याद करिए, पृथ्वी पुत्र क्या बेटा? पृथ्वी पुत्र। जो पृथ्वी पुत्र से बेटा आपका एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसको लिखा गया है, ठीक है ना। कल्पलता, कल्पलता भी क्या है? ऐसा निबंध संग्रह है। और बेटा कला और संस्कृति, ये भी क्या है हमारा? कला और संस्कृति भी क्या है? एक निबंध संग्रह है। कल्प वृक्ष बेटा क्या है? एक निबंध संग्रह है। वागंध्यारा भी निबंध संग्रह है। और माता भूमि बेटा क्या है हमारा? एक निबंध संग्रह है। क्या है? एक निबंध संग्रह है। किसी कोई डाउट है क्या? एक बार बेटा बोल देंगे, डाउट है क्या? सर नहीं है। शोध ग्रंथ में सर कालीन भारतवर्ष, संपादन और टीका में जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, यह भी क्या है हमारा? संपादन व टीका है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया मैंने बेटा? आपको बताया वासुदेव सडगरवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां, जो कि 5 नंबर का हर साल बोर्ड में आता है। हमने सबसे पहले आपको माइंड मैप दे दिया, उसके बाद बेटा जीवन परिचय दे दिया, फिर साहित्यिक परिचय पढ़ा दिया, फिर रटवा दिया किसको बेटा? इनकी बहुत बढ़िया प्रमुख कृतियां। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है हिंदी का चैप्टर 1, और हम अब प्रतिदिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको बेटा कंप्लीट करा देंगे। क्या आप प्रतिदिन पढ़ेंगे नहीं हमारे साथ? एक बार बोलिए यस सर पढ़ेंगे, एक बार बोलिए यस सर पढ़ेंगे सर, याद करेंगे। आई प्रॉमिस यू बोर्ड में सर 95 नंबर कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा। हिंदी है, हिंदी में कुछ नहीं है, लोग तो 99 भी ला रहे हैं, लेकिन हम आप 5 नंबर माइनस कर दे रहे हैं, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।